वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का जो न्यू क्राइटेरिया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई इंडक्शन 2023। अच्छा, इस वीडियो में हम साथ में इस क्राइटेरिया को जो प्रीवियस क्राइटेरिया रहा है जनवरी 2023 और उससे पहले तक का, उससे कंपेयर भी करेंगे। क्या चीज़ें ऐड हुई हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से निकाल दी गई हैं, किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन से ग्रेजुएट को क्या बेनिफिट है या फिर क्या उनके लिए ड्रॉबैक है, उस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर डिटेल से डिस्कस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन, उस एजुकेशन के पोर्शन में हम आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये मैट्रिकुलेशन, इसके 5 पॉइंट्स अब ऐड हो गए हैं। ठीक है, पहले ये नहीं हुआ करते थे, ये न्यू यहाँ पे एडिशन इन्होंने की है। आपके जो मैट्रिक के मार्क्स होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो उस लिहाज से जो आपके पॉइंट्स बनते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे 5 में से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करते हैं। ठीक है, आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं वो भी डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे होंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 में से पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। देन हम बात करते हैं एमबीबीएस या बीडीएस एग्रीगेट की। ठीक है, जो आपने अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में स्कोर किया होता है एमबीबीएस और या बीडीएस के एग्ज़ाम्स में, वो उसके आपको टोटल 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 20 और जो आपके पॉइंट्स बनते हैं वो आपको 20 में से दे दिए जाते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं अटैम्प्ट की। ठीक है, अटैम्प्ट मार्क्स इन एमबीबीएस, ये भी पहले नहीं हुआ करता था, इस दफ़ा ऐड किया गया है। इसमें ये होगा कि अगर आपने एमबीबीएस का अपना जो ईच प्रॉफ है आपका वो 75% या उससे अबव मार्क्स के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है तो आपको 1 पॉइंट ईच मिलेगा हर प्रोफेशनल का। ठीक है, मतलब जिस प्रोफेशनल में आपने 75% या उससे अबव मार्क्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है उस प्रोफेशनल के पोर्शन में आपको 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, और जिनमें आपने 75% या उससे अबव स्कोर किया है या तो सेकेंड अटैम्प्ट में या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्कोर किया है बट 75% से नीचे, तो आपको वो 0.5 जो है वहाँ पे अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। ठीक है, इनकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाती है, इनके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, और उस लिहाज से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो हो गया ना लोकल ग्रेजुएट्स का जिन्होंने पाकिस्तान से ही जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस अपना किया होगा। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे फॉरेन ग्रेजुएट्स की, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री से अपना एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट किया है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि अगर तो जो एनईबी है उसकी तरफ से उनकी जो डिटेल है वो रिसीव हुई हुई है, ठीक है, इशू हुई हुई है, तो फिर उनका जो है वो क्राइटेरिया इस टेबल के अकॉर्डिंग चूज़ होगा। और अगर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उनके ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये ओमिट हो जाएंगे, फिर उनको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि एनईबी या जो एनईएलई का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था फॉरेन ग्रेजुएट्स का, उनका अगर वो 75% या अबव स्कोर करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो उनको 1.67 पॉइंट ईच मिलेगा। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों के लिए। ठीक है, जैसे आपके प्रोफेशनल्स का था उसी तरह उनके जो एनईबी या एनएलई का जो एग्ज़ाम है उसके स्टेप 1, स्टेप और स्टेप 3 में काउंट होगा। अगर उन्होंने जो अपना स्टेप है वो 75% या अबव मार्क्स के साथ स्कोर किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 1.67 मार्क मिलेगा। अगर उन्होंने 75% या अबव से किया है या तो सेकेंड अटैम्प्ट में या फिर 75% से नीचे उनके मार्क्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो उनको 0.83 जो है वो अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनका टेबल बनेगा और उनकी परसेंटेज आएगी, फिर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आते हैं और फिर उनके पॉइंट्स उस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, देन अब आपके पास आता है पार्ट 1 का एग्ज़ाम, जो कि या तो आपने एफसीपीएस का दिया होता है, एमडी, एमएस, एमडीएस का दिया होता है। ठीक है, तो आपके जो पार्ट 1 के मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, तो आपको 40 पॉइंट्स में जैसे जो आपके पॉइंट्स बनते हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 के मार्क्स वही होंगे जो कि आपके कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान की तरफ से कम्युनिकेट किए गए होंगे, जो आपने उनके एग्ज़ाम में स्कोर किया होगा। देन आते हैं जी हाउस जॉब के मार्क्स पे। अब हाउस जॉब के मार्क्स में भी क्राइटेरिया में काफ़ी चेंज आया है पहले की निस्बत। सबसे पहली बात यह है कि जो ग्रेजुएट्स किसी भी पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट
सेक्टर के हैं, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो कि पंजाब में ही प्रेजेंट हैं, और उन्होंने अपने ही पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही हाउस जॉब की है, मतलब जहाँ से उन्होंने MBBS किया है पंजाब के मेडिकल कॉलेज से, उसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने हाउस जॉब की है, तो उनको 5 पॉइंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी पब्लिक सेक्टर के अलावा अक्सर प्राइवेट सेक्टर के ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके या तो हॉस्पिटल्स में हाउस जॉब ऑफ़र नहीं की जा रही होती, या फिर यह है कि वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर या बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे हाउस जॉब को प्रेफर नहीं करते और वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ हाउस जॉब के लिए आते हैं। तो उनको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से नहीं हाउस जॉब करते तो उनके 5 पूरे पॉइंट्स उनको अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। यही चीज़ अगले वाले पॉइंट में इन्होंने लिखी है कि वो ग्रेजुएट्स जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के हैं और उन्होंने अपने ही अफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल से, जहाँ से उन्होंने MBBS किया था, वहाँ से हाउस जॉब नहीं की, तो उनको फिर 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उनके 2.5 पॉइंट्स ऐड होंगे। ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से नहीं करते तो उनको आधे पॉइंट्स अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, और ये पंजाब के ही मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात करते हैं ग्रेजुएट या वो ग्रेजुएट जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के हैं, लेकिन वो पंजाब से बाहर कहीं से अपना MBBS जो है वो किसी और सूबे से करके आए हैं। जब वो हाउस जॉब करते हैं किसी भी पब्लिक या प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल में जो कि उनके मेडिकल कॉलेज से अटैच नहीं था, तो उनको भी 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, उनको पूरे 5 पॉइंट्स नहीं अवॉर्ड किए जाएंगे। फिर आते हैं फॉरेन ग्रेजुएट्स पे। फॉरेन ग्रेजुएट्स ने जिन्होंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट किया किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ पंजाब में, उनको भी 2.5 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कैंडिडेट्स जो कि अपने सेम टीचिंग या ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। मतलब जहाँ से आपने अपना MBBS किया है, अपने हाउस जॉब की है, अगर आप वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं जी एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस की ये चीज़ है कि अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे BHU, RHC, EPI क्लिनिक या जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है उसके लिए 1.25 मार्क्स दिए जाएंगे हर 3 मंथ के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, और उसमें कोई आपका गैप या इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए और वो सेम इंस्टीट्यूट में ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल तक के जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे THQ हॉस्पिटल्स हो गए, DHQ नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, या मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ पैसी हैं पंजाब विद 100 बेड्स एंड अबव स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर इंडस फाउंडेशन मैनेज THQ हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और ये सारे जितने भी दिए हुए हैं, अगर इनमें आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 0.75 मार्क्स जो है ना वो ईच 3 मंथ्स की एक्सपीरियंस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 3 साल तक का जो एक्सपीरियंस आपका एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टर्शरी केयर लेवल पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फिर 0.5 मार्क दिया जाता है। ठीक है, हर 3 मंथ के एक्सपीरियंस के लिए विदाउट एनी गैप या इंटरप्शन। ठीक है, और आपका 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपकी जो एडहॉक की अपॉइंटमेंट थी उसमें जो है वो 2 कंसेक्टिव अपॉइंटमेंट्स में मैक्सिमम 7 दिन का गैप होना चाहिए। बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का उन्होंने बता दिया। एक और यहाँ पे पॉइंट जो अब ऐड किया गया है वो है पोजीशन एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस। मतलब जो आप प्रॉफ देते हैं, आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन थी पहली, दूसरी या तीसरी, तो आपको उसके लिए 5 पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 नंबर जो है वो MBBS वालों को और 1.5 मार्क जो है वो BDS वालों को दिया जाता है हर प्रोफेशनल एग्ज़ाम का। मतलब अगर आपने 5 प्रोफेशनल्स में पहली, दूसरी या तीसरी में से कोई पोजीशन ली है तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर किसी एक प्रोफेशनल में ली है तो आपको उस लिहाज से 1 या 1.25 दिया जाता है MBBS और BDS में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कोई की हुई है तो उसको जो है वो एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कंपैरिजन की कि पहले और अब में क्या डिफरेंस आया है। अच्छा, कंपैरिजन की जब हम बात करने लगते हैं
तो हमारे पास जनवरी 2023 एंड उससे पहले की और अब जो जून और जुलाई की इंडक्शन के क्राइटेरिया हैं उनके डिफरेंस को थोड़ा सा देख लेंगे। पहले आपके पास क्या होता था, मैट्रिक और एफएससी जो है उसके जो 5 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं ये नहीं होते थे, ठीक है, ये इस दफ़ा के लिए ऐड हुए हैं, ठीक है। देन बात करते हैं आपके एफसीपीएस या जे कैट, उसके 40 पॉइंट्स थे पहले भी और अभी भी वही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री के 20 पॉइंट्स थे, ठीक है, अभी भी वही 20 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे अटैम्प्ट्स का है ना, मतलब 75% से और उससे ज़्यादा के स्कोर की जो बात है और जो आपके अटैम्प्ट्स के पॉइंट हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे, अब वो जो है क्राइटेरिया में नया एडिशन किया गया, ठीक है। वही बात है। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं उनको भी पहले काउंट नहीं किया जाता था, ठीक है, आपका जस्ट वो एग्रीगेट जो है वही काउंट होता था। अब यूनिवर्सिटी पोजीशन का, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके पॉइंट्स जो हैं वो 5 पॉइंट ऐड होते हैं अगर आपकी हर साल में यूनिवर्सिटी में पोजीशन है या फिर जितने सालों में है उसके लिहाज से 1 मार्क जो है वो एमबीबीएस और 1.25 मार्क जो है वो बीडीएस ग्रेजुएट्स को दिया जाता है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर बात करते हैं जी रिसर्च की। पिछले क्राइटेरिया के मुताबिक 5 पॉइंट्स आपके रिसर्च के होते थे जो कि इस क्राइटेरिया में निकाल दिए गए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रिसर्च जो है वो आपकी अगर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो ज़ाया हो गई है, अगर आप कर रहे हैं तो आप छोड़ दें। तो ये बात याद रखिएगा कि ये क्राइटेरिया बदलता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, तो ऐन मुमकिन है कि अगर इस दफ़ा ये रिसर्च के कोई मार्क्स नहीं है तो अगली दफ़ा जो 5 या फिर शायद उससे भी ज़्यादा ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाउस जॉब की। तो हाउस जॉब जो है वो उसके भी पहले भी 5 पॉइंट थे, अभी भी 5 पॉइंट हैं। जो पेरेंट इंस्टीट्यूट वाला पॉइंट है ना, जो आपको प्रेफरेंस देता है कि अगर आपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही अपनी हाउस जॉब की है, ठीक है, तो उस पर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। पहले भी उसका 5 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट दिया जाता था, इस दफ़ा भी दिया जाता है, और लेकिन यह है कि अगर आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप बात करते हैं जी अटैम्प्ट के मार्क्स की। जैसे हमने पहले भी बात कर ली कि आपकी एमबीबीएस, पीडीएस या एनएलई, एनईबी के जो अटैम्प्ट के मार्क्स थे या 75% या उससे ज़्यादा स्कोर के थे, वो जो है वो अब ऐड किए गए हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं अब कि आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आप अप्लाई करने लगते हैं। उसके लिए आपको CNIC चाहिए होगी, ठीक, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रेफरेबली ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका चाहिए होता है फ्रेंड। उसके बाद आपकी डिटेल मार्कशीट या DMC जो होती है एमबीबीएस या बीडीएस की, ठीक है, वो चाहिए होती है अगर आपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम सिस्टम से इसको पास किया है, जिसको हम सेमेस्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना हाउस जॉब का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एमबीबीएस की डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो टोकन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी जो है। उसके बाद हमारे पास PMDC या PMC का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको चाहिए होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है और आपने अभी रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है और उतनी देर में आपने अपनी जो है ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पे अपना जो है ना वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो फिर आप ऑनलाइन पोर्टल ऑफ PMC पे जाके जो अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, ठीक है। डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अपनी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से। वर्क एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपके अटैम्प्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि अब अटैम्प्ट्स काउंट होती हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए अटैम्प्ट का सर्टिफिकेट जो है ना वो चाहिए होगा, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल जो हैं वो इशू करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स और आपके अटैम्प्ट्स को जो है ना वो स्टेट किया जाता है। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसमें आपकी डिस्टिंक्शन शो हो रही होगी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर है तो। और जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनको PDF जो है ना स्कैन देना पड़ेगा PMDC या PMC इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट का, ठीक है, या फिर NEB का, यानी कि जो उन्होंने NLE या NEB का एग्ज़ाम दिया है उसका उनको जो है ना वो अपना जो रिज़ल्ट है उसको साथ में जो है वो अटैच करना होगा, ठीक है। रिसर्च पेपर के लिंक आपको देने होंगे, जो आपकी रिसर्च है जो पब्लिश हुई है। डेफिनेटली इस साल तो इस वाली पॉलिसी में तो उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी थे और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले इंडक्शन क्राइटेरिया में दोबारा से आ जाए, तो आपको लिंक देना होगा। लेकिन यह है कि आपको मार्क्स रिसर्च के तभी दिए जाते हैं अगर आपका नाम फर्स्ट 3 ऑथर्स में है, तो अदरवाइज़ मार्क्स आपको रिसर्च के नहीं दिए जाते, ठीक है। अब स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है, तो आपने JPG या JPEG फॉर्मेट में जो है ना डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। कोई भी मोबाइल स्कैनर जो है वो यूज़ ना करें प्रेफरेबली, क्योंकि आपका जो है वो पिक्चर क्वालिटी पुअर हो जाती है और आपकी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। जहाँ तक बात करते हैं जी मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो देखें कि कुछ जगहों पे जो है ना वो जैसे कि मार्क्स या फिर अटैम्प्ट्स की बात करें तो उस लिहाज से जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि
क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, स्कोर बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन जो हैं वो पहले बहुत कॉमन नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस आती हैं। इवन पासिंग क्राइटेरिया अब आसान कर दिया गया है और ज़्यादा लोग जो है वो पास कर जाते हैं, जबकि पहले ऐसा हुआ करता था कि मुश्किल से 50% जो है वो रिज़ल्ट पासिंग रिज़ल्ट हुआ करता था। तो डेफ़िनेटली इससे पुराने ग्रेजुएट्स को थोड़ा सा नुकसान हुआ है इस लिहाज से। और अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ग्रेजुएट की बात करें और फॉरेन ग्रेजुएट्स की बात करें तो उसमें भी डेफ़िनेटली अब आपको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के जो मार्क्स मिल रहे हैं उसमें भी दोनों कैंडिडेट्स में कुछ जो है वो आपको आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से नहीं हाउस जॉब की, आप प्राइवेट के ग्रेजुएट हैं या आप लोकल ग्रेजुएट हैं, तो इसलिए एक मिली जुली सी पॉलिसी है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आने वाले टाइम्स में आ भी सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए ये है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।